तो दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग को देखना है कि रेकरिंग वाला जितना भी क्वेश्चन आता है जो P/Q के रूप में ये पूछता है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस टाइप का ना जितना टाइप का क्वेश्चन ये आता है, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 0.4 पर रेकरिंग है, आगे यहाँ पर दिया गया है 0.47 पर रेकरिंग है, आगे यहाँ पर दिया है 0.47 को P/Q, तो यहाँ पर 4 पर ना देकर 7 पर सिर्फ दिया है। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर दिया है 2.47 यानी 4-7 पर दिया है, 2 दशमलव के बाहर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो तो 2.47 यहाँ पर है, तो 4 को छोड़कर और 2 को छोड़कर 7 पर रेकरिंग है, तो इसको P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि P/Q के रूप में जितना भी क्वेश्चन पूछता है, जितने टाइप पर क्वेश्चन पूछता है, उस सभी टाइप का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस सवाल को आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा इसके रिलेटेड। हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है और ये 5 टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे। अब पाँचों 5 टाइप से बनेगा, तो आप लोग मिस मत करना इस क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा और कैसे नहीं बनेगा। हमारा प्रयास पूरा है कि आप लोगों को सिखा दें और बता दें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर दिया है, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1 नंबर निकाल रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है 0.4 पर रेकरिंग है और बोल रहा है उसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे आप लोगों को भी लिखना है परीक्षा में। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि सवाल जिस पर आता है उसको x मान लेते हैं। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 और ये 4 आता रहेगा। ठीक है, ये x बराबर हम लोग क्या कर लिए, मान लिए। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर आपको कैसे पता कि ये 4-4 ही रेकरिंग 4-4 ही बढ़ते जाएगा। तो जितने पर रेकरिंग रहेगा वही अंक रिपीट होता है। कम से कम इसको 3 बार लिखेंगे, तो हम 3 बार यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, क्या चीज़, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ये दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से ही क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रेकरिंग जितने अंक पर आता है, जैसे 0.4 पर रेकरिंग है, 1 गो पर रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे। यहाँ 4-7 है, 2 गो पर रेकरिंग है तो 100 से गुना करते हैं। अगर यहाँ 4-78 यानी 3 गो पर रेकरिंग रहता तो 1000 से गुना करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना होगा कि 0 दशमलव कुछ यहाँ पर आ जाए और यहाँ एक भी अंक ना छूटे, तो ये नियम काम करता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 8 और 7 लिख दो और यहाँ दोनों पर है तो ये नियम काम करेगा। लेकिन यहाँ पर 8 और 7 लिखने के बाद अगर सिर्फ यहाँ 7 पर रहेगा ना, तो ये नियम नहीं काम करेगा। इस पर आगे क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए। 5 टाइप के क्वेश्चन में ये P/Q वाला क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चाहे कैसा हो क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए, आप लोग नहीं छोड़ पाइएगा। ठीक है, इस अगर क्वेश्चन को देख लेते हैं तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो x में अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x। और इसमें अगर 0.44 में गुना करेंगे 10 से, तो ये 4 और 4 आएगा। रेकरिंग यहाँ डॉट 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 का मतलब क्या होता है, और अंक इसमें आ सकता है, तो एक और यहाँ पर हम बैठा सकते हैं 4। ठीक है, अब ये कैसे आया, तो 10 से गुना किया है। जैसे देखो 4, इसमें 10 से गुना करो, तो 10 से गुना किया 0 0 0, ये 0 से गुना करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 4 4 4 0। अब यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आ गया। तो ये अब देखो 0 दशमलव यहाँ पर 4.44 इस तरह से आया, तो इसका वैल्यू तो नहीं होता है, तो इसका वैल्यू नहीं होता है, तो 4.44 आया। और बोलिएगा कि सर ये तो यहाँ पर आपका 0 आ गया, तो 0 देखो इसमें डॉट डॉट का मतलब होता है कि इसमें एक बार और, तो इसमें 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर और बढ़ते जाएगा 4-4। ठीक है, तो यहाँ पर गुना कर दिए तो कितना आया आप लोग बताइए, यहाँ 4.44 आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ये समीकरण यहाँ पर इसको 2 ले लीजिए और इसको समीकरण हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, 10x, तो 10x है, तो अब ये x इसमें घटेगा, x वाले को x वाले में से घटा देंगे। और चलो समीकरण अब यहाँ पर 2 उतारेंगे, तो 4 दशमलव ये 4 और 4 हैं और यहाँ माइनस
यहाँ पर ये डॉट 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 है, अब माइनस करेंगे अब यहाँ पर, तो जब माइनस करेंगे तो समीकरण 1 उतारेंगे तो 0.4 और 4 ये इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो 10 गो x में से 1 गो x निकल जाएगा, कै गो x बचेगा 9 गो x। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये 4 से, 1 मिनट थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, अगर इसको घटाइएगा ना तो यहाँ बता देते हैं 4 दशमलव यहाँ पर 4 4 4, यहाँ पर 0.444। जब घटाएंगे तो हम लोगों को कितना यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 4.3 गो जीरो आएगा, तो इसका तो वैल्यू नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब इसको x का मान निकालेंगे, इसको थोड़ा हम शिफ्ट कर दें, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर इसका अगर रिजल्ट देखा जाए, जब x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये 4 ऊपर रह जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा 9। यही p/q के रूप में पूछ रहा था, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, यही हम लोगों का फाइनल आंसर आया। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे ये 13 नंबर को। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि 0.47 अब दोनों पर रेकरिंग आ गया। अब वहाँ पर एगो पर रेकरिंग था, अब यहाँ दोनों पर रेकरिंग है, तो ये कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर यहाँ पर 0.4747 और यहाँ पर 47 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर 47 क्यों लिखे हैं, तो वहाँ पर 4 पर रेकरिंग था तो 4 4 4 इस तरह से लिखे थे, लेकिन यहाँ पर 47 पर रेकरिंग है तो 47 कर लिख दिए। जितने पर रेकरिंग रहता है ना वही अंक रिपीट होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसमें 2 पर रेकरिंग है तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, यहाँ पर 100 से गुना करने पर। अब यहाँ पर 100 से गुना x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 100x, 0 दशमलव, अब इसमें गुना करेंगे तो 47 एक और बढ़ा देंगे 47 डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखिए ये समीकरण, इसको 1 ले लो और ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, समीकरण 2 घटाव 1 करने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो समीकरण 2 तो ये है, हम लोग का समीकरण ये 2 है और समीकरण ये 1 है, तो इसमें से इसको हम लोग को घटाना है। वो कैसे घटाएंगे, तो देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 लिख देंगे 100x में से x घटाएंगे, x वाले को x में से। अब यहाँ पर 47 ये डॉट डॉट का चिन्ह रहेगा और इसमें घटाएंगे हम लोग इसको 0.47 और ये 47 डॉट 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 का चिन्ह रहेगा। अब 100 गो x में से 1 गो x निकल जाएगा, कै गो x बचेगा 99x। अब यहाँ पर 47, तो अब यहाँ पर सिर्फ 47 बच जाएगा। क्यों, देखिए अगर यहाँ पर ध्यान दशमलव के बाद में 47 इतना है और दशमलव के बाद में ये सब कट जाएगा, कटेगा क्या, घटाएंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा और 47 में से 0 घटाएंगे 47 नहीं आ जाएगा। चाहे आप लोग इधर रफ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो जब x का मान निकालेंगे, जब x का मान निकालिएगा ना तो ऊपर आ जाएगा 47 और नीचे आ जाएगा कितना 99। यही हम लोग का p/q के रूप में व्यक्त कर दिए। आगे क्वेश्चन देखिए, ये 2 टाइप का क्वेश्चन में ध्यान देते चलना है और इसको लिखते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है। आगे यहाँ पर देखो 3 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है 15 नंबर। इस वीडियो का 3 नंबर क्वेश्चन है, टोटल देखा जाए तो 15वां नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे और इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो देखिए 0.47 उसमें दोनों पर रेकरिंग था, इसमें एगो पर रेकरिंग है, तो ये कैसे समझ में आएगा कि कैसे बनेगा, तो चलो हम बताते हैं। और वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहना और वीडियो को देखना। लास्ट में ये जितने क्वेश्चन बताए हैं उस सबका ट्रिक के माध्यम से 2 लाइन में आंसर निकालने के लिए आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। 2 लाइन में, एक लाइन में आप लोग आंसर दे सकते हैं इसको ट्रिक से। लेकिन देखिए वो ट्रिक काम करता है ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव में बना रहे हैं तो इतना ना बनाकर डायरेक्टली ट्रिक के माध्यम से बनाइए, आंसर आ जाएगा। लेकिन 2 नंबर में जब पूछेगा, 3 नंबर में पूछेगा तो इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से 1 लाइन में आंसर लाएंगे तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको एक्सप्लेन कर आप लोगों को परीक्षा में बनाना है। 2 नंबर 3 नंबर में पूछेगा तो एक्सप्लेन करना है, 1 नंबरिया में पूछेगा यानी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वहाँ पर शॉर्ट में आप लोगों को बना देना है जो हम ट्रिक बताएंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखो,
आगे यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि यहाँ पर x बराबर 0.477 यहाँ 7, ये डैश डैश यह चलते रहेगा। आप बोलिएगा लोग कि सर यहाँ पर 47 नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान अगर दीजिएगा तो 4 7 सिर्फ 7 पर रेकरिंग है। हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोगों को ये ध्यान देना है कि वो रेकरिंग किस पर है। अगर यहाँ पर देखो 7 पर है तो सिर्फ 7 को ही रिपीट करेंगे, यहाँ 4 नहीं रिपीट होगा। अगर 47 पर रहता, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं तो वहाँ पर 47 है तो 47 को रिपीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 7 है तो 7 को यहाँ पर सिर्फ हम रिपीट कर रहे हैं। उस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना होगा, यही तो अलग नियम है। सब क्वेश्चन एक जैसा नहीं बनेगा, सबका टाइप अलग अलग है। जो 5 टाइप का होता है, पांचों टाइप को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आप लोग धैर्य बनाकर शांति से देखना और समझना। आगे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ कितने से गुना करेंगे, तो एक ऊपर है रेकरिंग, तो यानी कि 10 से। दोनों तरफ क्या चीज़ से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर 10 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। इसमें अगर 10 से गुना करेंगे 4.77 इस तरह से रिपीट होते चला जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या ध्यान, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर कितना आया, 10x बराबर में ये यहाँ पर 10 से जब गुना करेंगे इसमें तो 4.777 इस तरह से आएगा। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 1, और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब यहाँ पर घटाएंगे, समीकरण 2 घटाव 1 यानी 2 माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान देना है कि 10x यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो x वाले को x वाले में घटा देते हैं, यानी 4 यहाँ पर 7 इस तरह से आएगा, और ये माइनस यहाँ पर देंगे हम लोग। जब माइनस दिए और समीकरण यहाँ पर 1 को घटाएंगे यानी कि 4 7 यहाँ पर 7 इस तरह से आएगा। तो 10 गो x में से 1 गो x निकल जाएगा, कई गो x बचेगा, 9 गो x बचेगा। ध्यान दो, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अब इसको हम लोग को घटाना है। तो जब इसको घटाएंगे ना तो क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ हम लोग का यहाँ पर 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43 आएगा, यानी 4.3 आएगा। वो कैसे आएगा, तो चलो हम बनाकर घटा कर दिखाते हैं। यहाँ पर 4.7 हैं और इसको घटाएंगे 0. यहाँ पर 477 हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर यहाँ पर और अंक से तो घटा सकते हैं, देखिए 3 अंक इधर था तो 3 अंक उधर ही छोड़ देंगे। अब इसको घटाएंगे 0 कितना आएगा, 3 यहाँ पर दशमलव, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। अब 3 के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 4 हम लोग का कितना आया, 3 आया। जब यहाँ पर x का मान निकालेंगे, क्या चीज़ का, x का जब यहाँ पर मान आप लोग निकालिएगा तो 4.3 बटे कितना आ जाएगा, 9। और आप लोगों को पता है कि जब इस दशमलव कटता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि टोटल x का मान हम लोगों का आया 43 बटे कितना आया, 90 आया। यही हम लोगों को फाइनल आंसर आया। आप लोगों को ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है। ये टाइप नंबर हम लोग 2 पढ़ ले, 3 पढ़े। अब आगे यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसका नियम क्या लगेगा। देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर ये 16 है। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, इस पर भी ध्यान आप लोगों को देना होगा कैसे ये बनता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर 2 यहाँ 4 7 इस तरह से है। और ये दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या चीज़ से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना, दोनों तरफ 10 से नहीं गुना करेंगे, 100 से, 2 पर एक रिंग है ना, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 100 से गुना करें, x में 100 से गुना करेंगे कितना आएगा, 100x। और यहाँ पर अगर 100 से गुना करें 247 यहाँ पर कितना आने लगेगा, 47, यहाँ 47 और ये 47 इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना है, तो देखिए क्या बोल रहे थे, यहाँ पर समीकरण यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 2 मानेंगे और इसको हम लोग 1 मान लेंगे। तो जब समीकरण यहाँ पर 1-2 समीकरण यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 2 - 1
यानी कि समीकरण 2 में से यानी 100 गो x यहाँ पर है, उसमें से घटाएंगे 1 गो x, और यहाँ पर समीकरण 2 में 247.47 इस तरह से अब इसमें घटाएंगे कौन सा समीकरण यहाँ पर क्या दे रखा है, समीकरण 1 में दे रखा है 47. ठीक है, ये समझ में आता होगा कैसे कैसे बन रहा है। फिर से इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे। देखिए यहाँ पर माना कि जो मान लिया है क्वेश्चन जो दिया है उसको लिख दिया है। अब यहाँ पर 2 गो पर एक रिंग है तो 100 से गुना करेंगे, 1 गो पर एक रिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना 100x आ जाएगा। 2.47 में 100 से गुना करेंगे तो 247.47 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 0 अगर आएगा ना तो यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं 47, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी गया है, डॉट डॉट का मतलब होता है आगे और आ सकता है। अब यहाँ पर समीकरण इसको हम लोग 2 मान लिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो समीकरण अब 100x है, यहाँ पर 100x यहाँ पर है तो x लिख दिए। अब यहाँ पर इतने में से इतने को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। जब उसको घटाए हैं यहाँ पर तो कितना देखिए घटा रहे हैं 99x आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 200 कितना आ जाएगा 200 इसमें 45, क्योंकि देखो ध्यान से तो दशमलव के बाद में यहाँ पर ये सब है और यहाँ पर ये घटाना नहीं है, इसको घटाइएगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। आप लोग घटा लीजिएगा, हम यहाँ पर ऐसे बता दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में कि इसको उतना 0 के बराबर है। 247 में से जब यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 200 कितना हो जाएगा 45, 200 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और जब x का मान निकालेंगे तो सॉरी भाई, यहाँ पर 245 लिखना चाहिए, हम लिख दिए हैं 445, 245 तो यहाँ पर 245 अब बटे में कितना आ जाएगा 99, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और मात्र क्वेश्चन बच गया, वो भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन ये कितना नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है। कितना 17 नंबर क्वेश्चन है। जैसे लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे माना कि सब क्वेश्चन में वैसा ही, माना कि x बराबर 2.4 और यहाँ पर 7 पर रेकरिंग है। जब ये 7 पर रेकरिंग है तो हम लोगों को 7 को क्या करना है, रिपीट करते चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या चीज़ से गुना करेंगे तो ध्यान देना होगा आप लोगों को। ये दोनों तरफ, ये फ़ोन आ रहा है भाई, आप लोग रुक जाओ, फ़ोन को भी रखो। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना किए, क्यों किए 10 से, क्योंकि 7 पर सिर्फ रेकरिंग है। जब एक पर रेकरिंग रहता है तो 10 से गुना करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10x आएगा बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24 यहाँ पर 777 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ डॉट 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 का चिन्ह दे देंगे, समीकरण 1 बन जाएगा। अब ये समीकरण 1 में क्या चीज़, अब इस समीकरण में ये समीकरण 1 में गुना करेंगे। रूल समझो, यहाँ पर देखो 2.47 यानी सिर्फ इस पर रेकरिंग है और दशमलव के बाहर भी अंक है, दशमलव के अंदर भी अंक है, लेकिन इस पर जब रेकरिंग नहीं दिया है तो इसका मतलब ये रूल लगेगा। ध्यान देना होगा, ये सब अलग अलग रूल से बन रहा है, लेकिन हाँ अगर मान लीजिए ये रूल आपको समझ में आ गया, ये नियम अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इस टाइप पर अंक अगर चेंज भी कर देगा तो आप लोगों से बन जाएगा। ये 5 गो नियम आप लोगों को सिर्फ समझना है कि किस तरह से ये सर बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट नियम था तो उस पर सवाल अगर आ गया तो बना दीजिएगा लोग, इस पर अगर आ गया अंक चेंज कर तो भी बन जाएगा। तो ये 5 नियम को आप लोग सिर्फ समझिए। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में कितने से गुना करेंगे, समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुना करने पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर 10 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा 1 मिनट 100x आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 247.77 इस तरह से आएगा। समीकरण कितना 2 हो गया। अब आगे यहाँ पर आप लोगों को देखना है, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, जगह मिल जाएगा। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अब समीकरण 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 घटाव 1, समीकरण 2 घटाव क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 100x है
अब 100x समीकरण 2 में से एक को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ 100x x वाले को x में से घटाएंगे, यहाँ पर इतना आ गया। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो 247 कितना 247.777 इस तरह से डॉट डॉट और ये घटाएंगे यहाँ पर कितना 24.777 इस तरह से। अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग बताओ कितना आएगा, 90x आ जाएगा। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग तो यहाँ पर देखो घटाएंगे, चलो घटा ही देते हैं नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर लिखा है 247.777 और यहाँ पर 24 दशमलव क्या लिखेंगे 24.77। अगर इसको देखा जाए तो 0 यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 223 दशमलव, तो इसका वैल्यू नहीं होता है 223 आया तो यहाँ पर लिखेंगे 223। अब जब x का मान यहाँ पर निकालेंगे, जब x का मान जब निकालिएगा ना तो कितना 223 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा 90, यहाँ पर कितना आएगा 90, और यानी कि हम लोग को फाइनल आंसर यही आया। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर आप तो बोले थे कि लास्ट में ट्रिक बताएंगे सभी क्वेश्चन का, तो चलिए एक एक कर फिर से हम लोग, थोड़ा और समय लगेगा 5 मिनट, और उसको हम बता देते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाना है। यही हम लोगों को फाइनल आंसर हुआ। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन ये था, 1 नंबर क्वेश्चन ये है, तो इसको कैसे बनाएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, थोड़ा कलर चेंज कर दें, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन दिया है 0.47 पर रेकरिंग है। कैसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो देखिए जितने पर रेकरिंग रहता है दशमलव और रेकरिंग को छोड़कर बाकी सब अंक को पहले उतार लेते हैं। कोई भी सवाल हो तो दशमलव और रेकरिंग को छोड़कर उतार लिए, जितने पर रेकरिंग रहता है उतने को बटा में 9 लिखो। तो रेकरिंग कितने पर है, 1 अंक पर है तो यहाँ पर 1 पर लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये बताओ इससे पहले जो 0 आया इसका वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है, यानी कि कितना आ गया 4/9 आंसर आ गया। यहाँ पर देखो तो 4/9 आया है ना, तो ये हो गया। एक्सप्लेन कर 2 सब्जेक्टिव में बनाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे। अगला क्वेश्चन का देखिए ट्रिक क्या है। अगला क्वेश्चन ये था 0.47 पर रेकरिंग है और इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो अभी कुछ देर पहले हम बोले थे कि दशमलव और रेकरिंग को छोड़कर, क्या बोले, दशमलव और रेकरिंग को छोड़कर जितने भी यहाँ पर अंक दिया है संख्या उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना, इसको छोड़कर लिख लिए दशमलव और रेकरिंग को, जितने पर रेकरिंग है उतने 9 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 2 अंक पर है तो यहाँ पर 2 अंक आ गया। और यहाँ पर इसका 0 का वैल्यू नहीं होता है, यानी कितना 47 बटे क्या आ गया 99 आ गया। आया था कि नहीं। तो ये ट्रिक के माध्यम से काम करता है और ये एक्सप्लेन कर आप लोगों को सब्जेक्टिव में बनाना है। आगे यहाँ पर देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन जो दिया है 0.4 ये 7 पर रेकरिंग है। इसका ट्रिक कुछ अलग है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ये बनेगा, अभी हम बताएं कि दशमलव और रेकरिंग को छोड़कर जितने भी संख्या वो सब लिख देंगे, तो यानी कि 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जितने पर रेकरिंग है 1 अंक पर यहाँ रेकरिंग है तो यहाँ पर 1/9 आएगा, 1/9 आ गया। अब यहाँ पर एक और, अब यहाँ पर नया नियम कुछ बताएंगे। क्या नया नियम बताएंगे तो देखो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, थोड़ा कलर चेंज कर लें। देखिए अब ये 7 रेकरिंग से पहले 1 अंक है तो 1 यहाँ पर 0 बैठ जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है, नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो 4 है दशमलव के बाद में जो ये 4 आया है ये हम लोग क्या करते हैं इसमें घटा लेते हैं, ठीक है, इसमें घटा लेंगे। तो इसका तो वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू होता है क्योंकि अंक के बाद में है। तो अब यहाँ पर 47 में से 4 निकल जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 43, अब बटे में कितना आ जाएगा 90। देखो तो आप लोगों का आंसर आया है कि नहीं, 43/90। फिर से इस क्वेश्चन को समझा दें। देखिए अगर मान लो आप लोगों से एक और क्वेश्चन इधर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 0.57 है और 7 पर रेकरिंग है, इसका रिजल्ट क्या होगा आप लोग बनाओ तो, फटाफट बनाकर बताओ तो। देखो यहाँ पर क्या है कि अभी हम बताएं दशमलव और रेकरिंग को छोड़कर उतार देंगे तो 0. यहाँ पर 57 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जितने पर रेकरिंग है उस पर क्या करेंगे, बट्टे में क्या करेंगे 9, तो 1 पर रेकरिंग है तो यहाँ 9 आ गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि दशमलव रेकरिंग के पहले, इसको रेकरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं या बार भी बोल सकते हैं, ठीक है, चाहे रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग याद रखना, ठीक है, रेकरिंग बोलते हैं चाहे बार। अब यहाँ पर देखो ये 7 से पहले यानी रेकरिंग से पहले 1 अंक है तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे 0, और दशमलव के बाद में 1 अंक है यानी वो 5 है तो इसमें से 5 हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, 57 में से 5 निकल जाएगा तो 52 बटे कितना आ जाएगा 90। यही हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आगे यहाँ पर देखो
ये ट्रिक से कैसे बनेगा, तो 2.47 पर ये दोनों पर रेकरिंग है। तो ये ट्रिक कैसे काम करता है तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो कैसे करेगा। अभी हम बताएं कि रेकरिंग और दशमलव को छोड़कर सभी अंक उतार लीजिए। तो उतार लिए हम, 2 गो पर हैं तो 2 गो 9 दे दिए। कोई दिक्कत है? यहाँ पर 2 गो 9 क्यों आया? 2 गो पर रेकरिंग है। आगे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये बताओ रेकरिंग के पहले कोई अंक आया है क्या? आप लोग बोलिएगा कि नहीं। रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद, रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद में कोई अंक आया है? नहीं आया है। तो यहाँ पर 0 नहीं उतारेंगे। अब ये दशमलव के इधर जो अंक आया है उसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इसमें जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 200 यहाँ पर 45 अब बटे में कितना आ जाएगा? 99। यही हम लोग यहीं पर हम लोगों को फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी 245 बटे 99। देखो एक्सप्लेन कर भी बनाए थे तो इतना ही आया था। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग ऑब्जेक्टिव में काम कीजिएगा। फिर से इसको बताएं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक और दे देते हैं 257, यहाँ पर दोनों पर रेकरिंग है। क्या आएगा इसका रिजल्ट? 257 बटे में 99 और 10 रेकरिंग के बाद में तो कुछ है नहीं पहले अंक, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। और ये दशमलव के पहले हैं तो इसको घटा देंगे, यानी 200 कितना? 55 बटे 99। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिक के माध्यम से इसको ही बना दें। अच्छा, इसको रफ किए थे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे। आगे यहाँ पर देखो, आगे यहाँ पर क्या बताया है? 2.47 पर एगो पर रेकरिंग है। अब ध्यान देना होगा इस टाइप का क्वेश्चन कैसे, ये भी ट्रिक के माध्यम से हम बना देते हैं। ये एक्सप्लेन कर बनाए हैं। तो दशमलव और रेकरिंग को छोड़कर सब उतार दो, उतार दिए। जय गो पर रेकरिंग है उसको 9 यहाँ पर लिख दो, एगो पर है तो एगो। अब रेकरिंग के पहले यहाँ पर 4 आ गया है तो 4 नहीं उतारेंगे। रेकरिंग के पहले एगो अंक है तो यहाँ पर एगो 0 बैठेगा। और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अब घटाएंगे किसको? तो यहाँ पर 247 बटे 90 अब माइनस इसमें करेंगे। माइनस कौन होगा? तो सिर्फ 2 नहीं कर सकते हैं और सिर्फ 4 भी नहीं कर सकते हैं। रेकरिंग के पहले जितना भी अंक आता है वो दशमलव के बाद हो चाहे दशमलव के पहले हो, दोनों को एक साथ संख्या बोलकर उसको घटाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर 2 और 4 को मिलाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो जब 24 हो जाएगा तो ये 24 घटाएंगे तो 200, ये 4 में 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये 223 बटे 90 यही फाइनल आंसर है। देखो यहाँ पर हम लोगों का 223 बटे 90 आया होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सभी के सभी समझ में आया होगा। आप लोगों को परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा समझो कि आप लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए हम इतना समय लेकर आप लोगों को बनाए हैं और शांतिपूर्वक से इस सभी क्वेश्चन को एक एक पॉइंट आप लोग समझकर कॉपी में लिखकर और इसको प्रैक्टिस और रिवीजन करना, ये परीक्षा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।